इस संसार में सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि इंसान हमेशा बाहर खोजता है। सुख, मित्रता, प्रेम, संतोष, गहराई, सम्मान, अपना अस्तित्व, हर चीज बाहर, दूसरों में, समाज में, किसी रिश्ते में, किसी नौकरी या उपलब्धि में। वो कभी अपने भीतर नहीं जाता, अपने ही मन की खिड़की खोलकर नहीं देखता कि आखिर भीतर क्या चल रहा है। और यही है सत्य का पहला झटका। जब तक तुमने खुद को मित्र नहीं बना लिया, तब तक बाहर चाहे लाखों मित्र जुटा लो, हर रिश्ता अंततः शत्रुता, भय, स्पर्धा, दुख या अकेलेपन में तब्दील हो जाएगा। ये कोई दर्शन नहीं, कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। सोचो, जब तक तुम अपने ही मन से नहीं मिले, उसमें छुपे डर, लालच, भ्रम या छाए को नहीं पहचाना, तब तक तुम जिसे भी देखोगे उसमें अपना ही प्रतिबिंब देखोगे। अगर तुम स्वयं को पसंद नहीं करते, मन ही मन अपने आप से द्वेष, शर्म, असंतोष या क्रोध भरे रहते हो, तो बाहर मिलने वाला हर इंसान तुम्हें या तो शोषक लगेगा, या आलोचक, या प्रतियोगी, या धोखेबाज। असल में जितनी घृणा, जितना डर, जितना अकेलापन भीतर दबा है, उतना ही दुनिया शत्रु दिखेगी। लोग समझते हैं दुनिया बुरी है, लोग खराब हैं, पर वो दुनिया बाहर नहीं, वह दुनिया तुम्हारे भीतर की रंजिश है, जो तुम्हारी चेतना की दीवार पर फिल्म की तरह चल रही है। ये जानना बहुत दुखदाई है कि आदमी जन्म से खुद का मित्र नहीं होता। बचपन में हमें सिखाया जाता है, अच्छा बनो, दूसरों को खुश रखो, दुनिया की नज़र में अच्छे दिखो, अपने को सुधारो, खुद पर शक करो। कभी किसी ने तुम्हें ये सिखाया कि तुम जैसे हो वैसे ही अपने स्व को कोमल प्रेम दो, अपनी कमजोरियों को भी गले लगाओ, अपनी छाया को देखो, अपनी अदृश्य कमजोरियों का सम्मान करो? नहीं, पूरे समाज, पूरे धर्म, पूरे शिक्षा तंत्र का असली मकसद ही तुम्हें अपने भीतर असंतुष्ट, परेशान, दोषी महसूस कराना है, ताकि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो, कभी अकेले, स्वतंत्र, मस्त, संपन्न न हो जाओ। यही साजिश है। और इसका परिणाम? भीतर भय, अपराध बोध, आत्मद्वेष, प्रतिस्पर्धा, अवसाद। बाहर झूठी मित्रता, नकली प्रेम, रिश्तों में स्पर्धा और हर जगह आत्मरक्षा की जरूरत। बाहर जितने लोग दिखते हैं, वे सब तुम्हारे ही अधूरे सपनों, अधूरी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हैं। तुम जिसे अपने शत्रु समझते हो, वो दरअसल तुम्हारा ही वो हिस्सा है जिसे तुमने अनदेखा या दबा रखा है। कभी कोई तुम्हारी गलतियों की याद दिला देता है, कोई तुम्हारे भीतर के खुदगर्ज हिस्से को छू जाता है, कोई तुम्हारे भीतर छुपे डर या असुरक्षा को सामने ले आता है, और तुम भीतर के उस हिस्से से भिड़ने के बजाय उस व्यक्ति को शत्रु मान बैठते हो। तुम खुद से ही भाग रहे हो और समझ रहे हो कि दुनिया से भाग रहे हो। ओशो के शब्दों में, जब तक तुम जाग नहीं जाते, जब तक अपने भीतर की सूनी गहराई, अपने मन की काली गुफाओं में झांक नहीं पाते, तब तक बाहर की हर आवाज, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए खौफ, परेशानी या धमकी जैसा लगता है। जो आदमी खुद से डरता है, उसे पूरा संसार डरावना दिखेगा। जो खुद से प्रेम करता है, उसे सारा विश्व सहचर दिखता है। ओशो सवाल करते हैं, तुम अपने आप से मित्रता क्यों नहीं कर पाते? क्या बाधा है? क्योंकि मित्रता का मतलब है स्वीकार करना, अपनी कमियां, मजबूतियां, पागलपन, निराशा, चिंता, मोह, वासना, हृदय की हर दरार, हर चाह, हर चोट, सब कुछ बिना शर्त स्वीकार लेना। और यह सबसे बड़ा साहस है। दुनिया दूसरों की गलतियां क्षमा कर सकती है, खुद की नहीं। समस्या बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य अपनी परछाई से घबराता है। वो बार बार खुद को सुधारने की कोशिश करता है, आदर्श बनने, परफेक्ट बनने का मायाजाल। पर यह असंभव है। ओशो कहते हैं, तुम जिस दिन खुद को अव्यवस्थित, अधूरा, घटिया, अपूर्ण जैसा भी हो, संपूर्ण स्वीकृति से देखें, उसी दिन भीतर एक क्रांति घटती है, एक अद्भुत शांति, एक साधारण स्वतंत्रता, एक आत्म आदर की भावना जागती है, जो बाहर किसी चीज से हासिल नहीं हो सकती। और ये तथ्य है, तुम जैसे ही अपने सर्वस्व को अपनाते हो, बाहर शत्रु गायब होने लगते हैं। किसी की आलोचना चोट नहीं देती, किसी की सफलता तुम्हें हीन नहीं बनाती, किसी का तिरस्कार तुम्हारे अस्तित्व को खुरचता नहीं है, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर प्रेम है, जो बाहर फैलने लगता है। मित्रता का वृत्त भीतर शुरू होता है, फिर ही वो बाहर प्रसारित हो सकता है। यह एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है। जो लोग अकेलेपन से डरते हैं, वे भीड़ में सबसे ज्यादा खो जाते हैं। तुम जितना खुद से भागोगे,
उतना ही बाहर नकली रिश्ता, असली शत्रुता, डर और खोखलापन मिलेगा। लोग सोचते हैं, अगर हमारे पास सही दोस्त हों, सही प्रेमी हो, परिवार सपोर्टिव हो, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन वे ये नहीं समझते कि अगर तुम अपने दिमाग के गहरे छिपे कमरों में भय, दोष, शर्म, द्वेष या नफरत जमा करोगे, वो हर रिश्ता धीरे धीरे उसी जहरीले धुएं से भर जाएगा। बाहर इतनी सारी हिंसा, क्रोध, द्वेष, घृणा, इन सब की जड़ यही भीतर की अलगाव ग्रंथि, खुद से विलगाव, खुद से दुश्मनी है। ओशो की शैली में सच्चाई कड़वी और सीधी है। जैसे आदमी अपने मन के भीतर है, वैसे ही संसार को गढ़ता है। अगर वो भीतर गुलाम, चोटिल, विक्षिप्त, विरोधी या शर्मीला है, बाहर कोई साथी, कोई मोहब्बत, कोई दोस्ती उसे पूर्णता नहीं दे सकती। जब तक तुम्हारे भीतर विष है, बाहर शहद भी मिले, वो कड़वा ही लगेगा। हर इंसान अपने मन का निर्माता है, अपनी दुनिया का रंगकार है। बाहर की दुनिया में सुख दुख, मित्र शत्रु, सम्मान अपमान, सब तुम्हारे भीतर के रंग में रचे गए आईने हैं। तुम्हें सुनकर झटका लग सकता है। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम खुद से मित्र बन गए, सारी दुनिया तुम्हारी मित्र हो जाती है। और जब तक खुद से लड़ते रहोगे, संसार संग्राम बना रहेगा। किसी की रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत छीनने वाले लोग असल में अंदर भयभीत, खुद को हीन अनुभव करने वाले हैं। उनमें स्वप्रेम की कमी है, इसलिए उनकी भूख असीम रहती है। खुद के पास जो नहीं है, पूरा होना, सहज होना, वही बाहर शत्रुता, स्पर्धा, हिंसा बन जाता है। ओशो तुम्हें झकझोरते हैं। भीतर की शत्रुता को अगर समझ गए, पहचान गए, स्वीकार कर लिया, तो बाहर की दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारे अस्तित्व को छू नहीं सकती। ध्यान की प्रक्रिया, साक्षी भाव, आत्मनिरीक्षण, ये सब बाहरी अच्छे बुरे को बदलने की नहीं, भीतर के तूफानों, भीतर के खालीपन, भीतर के द्वंद्व को देखने और गले लगाने की यात्रा है। एक बार पूरा हाँ अपने अस्तित्व को दिया, तो जीवन में पहली बार सच्ची मित्रता का स्वाद मिलता है। एक ऐसा मित्र जो कभी पीठ नहीं दिखाता, कभी धोखा नहीं देता, जिससे कोई शर्त नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई स्पर्धा नहीं। उस दिन बाहर की सभ्यता, संस्कृति, परिवार, धर्म, इनमें जो भी धकेल, भय, दबाव या मुखौटा है, वो सब उतर जाता है। तुम स्वतंत्र होते हो, भीतर और बाहर। सामाजिक यथार्थ है, आज का आदमी बेहद अकेला है, क्योंकि वो खुद से डरता है। उसने समाज, सोशल मीडिया, कैरियर, रिश्तों के पीछे शरण ली है। बाहर से सब ठीक, भीतर से खोखला, तनावग्रस्त, त्रस्त। अकेलेपन की सबसे बड़ी पीड़ा यही है। तुम कितनी भी बड़ी भीड़ में क्यों ना हो, अगर मन कटा हुआ है तो अकेलापन और बढ़ जाता है। ओशो चेतावनी देते हैं, जिसने खुद के साथ मित्रता कर ली, वो चाहे सागर के अनजाने द्वीप पर रहे या महानगर की भीड़ में, वह कभी अकेला नहीं हो सकता। उसके पास इतना प्रेम दौड़ता है कि बाहर की सारी दुनिया छोटी लगती है। वो अकेलापन नहीं, अलोननेस है, पूर्णता का, आनंद का, संतोष का स्रोत। मानवीय शिक्षा का एक बड़ा झूठ यही है। हमें सिखाया गया कि अच्छा बनने के लिए खुद की गलतियों से लड़ो, अपने भीतर के अंगारों को दबाओ, अपने ही स्वभाव से भागो। लेकिन सच ये है, जब तक अपने मन की परछाइयों, अपने डर, अपनी अधूरी इच्छाओं को अपनाओगे नहीं, तब तक बाहर सब शत्रु लगेंगे। हर दोस्त, हर प्रेम, हर टीचर, हर बॉस, अंत में तुम्हारे डर, दुख, गुस्से या असुरक्षा को ही उकसाएगा। बाहर जितना पकड़ने जाओगे, भीतर उतना ही ठोकर लगेगी। जीवन का सूनापन भीतर की दुश्मनी से बनता है, बाहर के लोगों से नहीं। ओशो की चेतावनी सुनो, अगर तुमने भीतर की सुलह नहीं की, भीतर के टुकड़ों, भीतर के अंधेरों को गले नहीं लगाया, तो कुछ भी पालो, कुछ भी साध लो, जीवन में आनंद नहीं आएगा। हर युद्ध, हर झगड़ा, हर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक द्वेष की जड़ यही भीतर की नफरत, भीतर की दिवालिया मित्रता है। संसार को समझना हो, दुनिया के दुह का हल चाहिए, तो सबसे बड़ा कदम है अपने आप के और भी करीब जाना। ध्यान, मौन, साक्षिता, दर्पण की तरह बैठकर अपनी आंखों में झांकना, हर सच पकड़ना, हर झूठ नेस्तनाबूद करना। जीवन में मित्रता यदि चाहिए, सच्ची, निश्चल, गहरी, तो पहले खुद से संवाद, खुद से प्रेम, खुद से मिलन साधो। तभी शांति आएगी, तभी बाहर के रिश्ते सहज होंगे, तभी भीतर का बवंडर शांत होगा। तभी दुनिया में प्रेम, करुणा, मैत्री सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारा जीवन हो जाएंगे। बाकी सब शोर, नकली, खोखले, दुखदाई।
जब तक खुद से मित्रता नहीं, तब तक सारी दुनिया दुश्मनी है। खुद से मिलो, स्व को स्वीकारो, संसार अपने आप बदल जाता है।